नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवन के कुछ गहरे सत्य और प्रेरणादायक विचार जो स्वयं श्री कृष्ण ने कहे हैं। ये बातें आपको मुश्किल समय में हिम्मत देंगी, सफलता की राह दिखाएंगी और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगी। क्या आप कभी निराश महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि दुनिया आपको समझ नहीं रही है, या क्या आप अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें श्री कृष्ण के उन अनमोल वचनों को शामिल किया गया है जो आपको हर चुनौती का सामना करने और जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सुनते हैं श्री कृष्ण के उन प्रेरणादायक शब्दों को जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जीवन के इन गहरे सत्यों को जानना चाहते हैं और प्रेरणा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये अनमोल ज्ञान और लोगों तक भी पहुंचे। और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हम ऐसे और भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में आने वाली हर चोट, हर आंसू और हर दर्द व्यर्थ नहीं जाता। जिसने आज तुम्हें कमजोर समझा है, कल वही तुम्हारी ताकत देखकर हैरान होगा। जिसने तुम्हें रुलाया है वो कभी चैन से नहीं सो पाएगा। इसलिए कभी हिम्मत मत हारो और चलते रहो, क्योंकि भगवान हर दर्द को देखते हैं। ये दुनिया सिर्फ दर्शक है, तकलीफ सहने वाला सिर्फ तुम हो। जिसे लोग आज अनदेखा करते हैं वही एक दिन सबकी नजरों का तारा बनता है। जिसे आज कोई नहीं समझ पाया उसे कल दुनिया समझने की कोशिश करेगी। आज तुम रो रहे हो, कल तुम्हारी हंसी सबकी सोच से परे होगी। इसलिए जब कोई दिल दुखाए तो गुस्से से नहीं, मुस्कान से जवाब देना सीखो, क्योंकि तुम मिट्टी से बने हो मगर तुम्हारे अंदर आग है, और जब ये आग भड़केगी तो वही जलेंगे जिन्होंने तुम्हें जलाया था। मायूस मत हो, तुम हारने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारी किस्मत में उन रास्तों पर बादशाह बनकर चलना लिखा है जहां आज तुम्हें ठोकरें मिली हैं। उम्मीद को जिंदा रखो, क्योंकि यही वो लौ है जो अंधेरे में भी तुम्हें रोशनी दिखाएगी। जिन रास्तों पर आज ठोकर लग रही है, कल वही तुम्हारे कदमों के निशान से चमकेंगे। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया, पर गीता में साफ लिखा है, निराश मत हो, कमजोर तुम्हारा वक्त है, तुम नहीं। ये मत भूलो कि जिनके इरादों में जान होती है उनकी हार भी एक इतिहास रचती है। जो लोग आज तुम पर हंसते हैं, कल उनके चेहरे पर शांति होगी और आंखों में गर्व, क्योंकि वक्त सबको जवाब देता है और वक्त से बड़ा कोई जवाब नहीं होता। तुम अकेले चल रहे हो, ये मत समझना कि तुम निर्बल हो, ये समझना कि तुम अपनी मंजिल को सबसे पहले पहचान गए हो। हालात कितने भी बुरे हों, अगर इंसान अपने इरादों में सच्चा है तो हर तूफान उसके सामने छोटा पड़ जाता है। लोग क्या कहेंगे, इस सोच में मत उलझो। फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुमने खुद को हारा हुआ मान लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं जिता सकती, और अगर तुमने जीतने की ठान ली तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। हार और जीत सिर्फ दो शब्द नहीं, ये सोच की दिशा है। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत निश्चित है। कमजोर लोग थक कर रुक जाते हैं, लेकिन जो अपने जुनून से जीते हैं वे तब तक नहीं रुकते जब तक जीत उनके कदमों में न हो। संघर्ष से मत डरो, क्योंकि यही संघर्ष एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। ये वही कहानी है जिसे लोग सुनना चाहेंगे। कैसे तुम टूटे नहीं, कैसे तुम रुके नहीं, और कैसे तुमने खुद को अपनी सोच से भी बड़ा बना लिया। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो पाएगा, कि तुम थक चुके हो, लेकिन वहीं से असली कहानी शुरू होती है। जो रातें आज तुम्हें रुला रही हैं, वही कल तुम्हारे सवेरों की सबसे सुंदर शुरुआत बनेंगी। याद रखना, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है, और जितना गहरा अंधेरा होगा उतना ही चमकदार तुम्हारा उजाला होगा। गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन ये भी याद रखो कि जब कर्म इरादे से किया जाता है तो फल समय से पहले ही दरवाजा खटखटाता है। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तुम लगातार कर्म करते रहो तो वक्त खुद तुम्हारे लिए रास्ते बना देगा। यह वही वक्त है जो आज तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और कल तुम्हें इनाम देगा। हर उस काम में अपनी पूरी मेहनत लगा दो जो तुम्हारे सपनों तक पहुँचने में मदद करे। जिस काम में पसीना न बहा हो उसमें चमक नकली होती है। जो रगों में खून नहीं, जुनून लेकर चलते हैं वही इतिहास बदलते हैं। आज अगर तुम एक बार गिरोगे तो 10 बार उठना सीखोगे, क्योंकि गिरने का मतलब हार नहीं होता। गिरने का मतलब है सीखना, लड़ना और फिर उठ खड़ा होना। जो व्यक्ति अपने बुरे वक्त में भी अपने काम में लगा रहता है, उसके लिए बुरा वक्त भी अच्छा वक्त बन जाता है। जब तक तुम्हारे अंदर जज्बा है तब तक कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं रोक सकती, और जब अंदर से टूट जाओ तब भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। ये दुनिया उसी को याद रखती है जो दुनिया से अलग चलता है, जो भीड़ से नहीं डरता, जो ठोकरें खाकर भी चलना नहीं छोड़ता, जो कहता है हाँ मैंने सब कुछ खो दिया मगर उम्मीद नहीं हारी, क्योंकि उम्मीद ही तो है जो इंसान को इंसान बनाए रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के एहसान पर मत टिके रहो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत न पड़े। ये वक्त तुम्हें आजमाएगा, तुम्हें रुलाएगा,
तोड़ेगा, पर अगर तुम टिक गए तो यही वक्त तुम्हें सब कुछ लौटा देगा, ब्याह समेत। दर्द जब अपनी चरम सीमा पर होता है तभी इंसान की आत्मा बोलना सीखती है, और जब आत्मा बोलती है तब दुनिया सुनती है। उन चीजों के पीछे मत भागो जो तुम्हारी रफ्तार कम करती हैं। खुद को इतना ऊंचा उठाओ कि डर भी तुम्हारे सामने छोटा लगे। ये खौफ, ये अकेलापन, ये संघर्ष सब तुम्हारे अपने हथियार हैं। इन्हें मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने इन्हें अपनाया उसी दिन तुम अपनी किस्मत के रचयिता बन जाओगे। अपनी कोशिशों का ढिंढोरा मत पीटो, वक्त आने दो, पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी खुद दोहराएगी। याद रखो, हर 2 मिनट की शोहरत के पीछे कई कई सालों की मेहनत होती है। हर मुस्कान के पीछे आंसुओं का समंदर होता है, और हर जीत के पीछे न जाने कितनी रातों की नींदें दफन होती हैं। अगर रास्ता मुश्किल लगे तो समझो वो रास्ता तुम्हारे लिए ही बना है, और अगर कोई कहे तुमसे नहीं होगा तो मुस्कुराकर कहो, देखते रहो, क्योंकि तुम्हारे इरादे चट्टान से टकराने वाले हैं। और जब इरादा बदल जाता है तो किस्मत भी घुटनों पर आ जाती है। जो मन से हार गया वो कभी नहीं जीत सकता, ये सबसे बड़ा सत्य है। और जो मन से जीत गया उसके लिए दुनिया का कोई रास्ता बंद नहीं। जो इंसान टूटने के बाद भी मुस्कुराता है उस इंसान को कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। ये मुस्कान नहीं, ये एक हथियार है जो उस दर्द से जन्मा है जिसे सहकर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन कुछ लोग उस दर्द को ओढ़कर चलते हैं, और उन्हीं के कदमों में एक दिन दुनिया होती है। जिंदगी तुम्हें वो नहीं देती जिसकी तुम्हें चाहत होती है, वो देती है जिसकी तुम काबिलियत रखते हो। और काबिलियत सिर्फ पढ़ाई, डिग्रियों या बोलने से नहीं आती, वो आती है दर्द, ठोकर, हार और अकेलेपन से लड़ने से। यही सोच का फर्क है, वरना मुश्किलें सबके पास बराबर आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन्हें सीढ़ी बना लेता है और कोई बोझ। अभिमन्यु की एक बात आज भी दिल को छूती है, हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि जब तुम हार मान लेते हो तो तुम सिर्फ लड़ाई नहीं हारते, खुद को खो देते हो। ठोकरें हर किसी को लगती हैं, लेकिन कुछ लोग उन ठोकरों से गिरते हैं और कुछ उन्हीं ठोकरों से उठते हैं। जो कामयाबी ठोकरों के बाद मिलती है उसका स्वाद ही अलग होता है। कभी बीच रास्ते से लौटने का ख्याल आए तो याद रखना, लौटना भी उतना ही लंबा रास्ता है जितना आगे बढ़ना। तो क्यों ना आगे ही बढ़ा जाए, क्यों ना उस मंजिल को पाया जाए जो सिर्फ तुम्हारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें जिंदगी में बार बार हार मिल रही है तो समझो तुम जीत के बिल्कुल करीब हो, क्योंकि जब तूफान आने से पहले हवाएं सबसे तेज चलती हैं, वैसे ही हार भी तुम्हें जीत की ओर धकेलती है। अगर तुम रुके नहीं तो हर इंसान को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। मुसीबतों से भागने का मतलब है उन्हें और बड़ा बनाना, और जो इंसान हालात से लड़ता है वो खुद को हर दिन नया जन्म देता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो बीच रास्ते से नहीं लौटते। अपने विचारों की शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। रास्ते तभी खत्म होते हैं जब हौसले थक जाते हैं, वरना पत्थर भी रास्ता दे देते हैं। कभी अपने हौसले की ताकत को कम मत आंकना, ये तूफानों की दिशा बदल सकती है। वक्त जब पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है, इसलिए कमजोर समय को हल्के में मत लो। याद रखो, हर आंसू गवाही देता है कि तुम अभी टूटे नहीं हो। जब इंसान की नीयत साफ होती है और इरादे मजबूत, तब रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। मंजिलें ढूंढनी नहीं पड़ती, वे तुम्हें ढूंढ लेती हैं। किसी से उम्मीद मत रखो, उम्मीद रखनी है तो बस खुद से रखो, क्योंकि जिसने खुद को साबित कर दिया उसे किसी गवाही की जरूरत नहीं पड़ती। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई उसे घूरे, उसे सूरज जैसा बनाओ जो देखने से पहले सबकी नजरें झुका दे। और जब भी जिंदगी तुम्हें रुलाए, समझना तुम्हारे गुनाह माफ हो गए, और जब जिंदगी तुम्हें हंसाए तो जान लेना तुम्हारी दुआ कबूल हो चुकी है। कोहरा जब घना हो जाए तो दूर तक देखने की जिद मत करो, एक एक कदम भरोसे से रखो, रास्ता धीरे धीरे साफ होता चला जाएगा। सफलता न किस्मत से मिलती है न किस्सों से, ये तो जुनून, जिद और जज्बे का वो मिश्रण है जो पत्थर को भी मोम बना दे। इसलिए मत थको, मत झुको, बस चलते रहो। जब लोग कहें तेरे बस का नहीं है तो उन्हें वही करके दिखाओ। याद रखो, मेहनत सबके बस की बात नहीं होती और अच्छी किस्मत सबको नहीं मिलती। इसलिए जो हाथ में है वो मेहनत है, उसे हथियार बनाओ। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो खुद हार मान नहीं लेता। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलते हैं। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि इंसान की आत्मा को तोड़ सके जब तक इंसान खुद टूटने के लिए तैयार न हो। हर एक रुकावट एक सबक है, हर एक नाकामी एक दर्पण है, और हर एक आलोचना उस आग की तरह है जो आपकी काबिलियत को तपाकर सोना बनाती है। बस मन में आग चाहिए, सांसों में जिद चाहिए, और आंखों में वो दीवानगी चाहिए जो कहे जो दिखता है वो काफी नहीं, जो सोचता हूँ वो पाना है। खुद को कभी मत आंको दूसरों की नजरों से, क्योंकि वो तो वही देखेंगे जो आप उन्हें दिखाओगे। लेकिन आपका हौसला, आपकी तपस्या, आपकी रातों की जागती आग, ये सिर्फ आपको ही दिखती है। जिंदगी को अपने उस अंदाज में जियो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब हो, क्योंकि जो भीड़ में खड़ा रहता है उसकी पहचान भीड़ में ही खो जाती है। अपने दिल की आग को बुझने मत दो, क्योंकि जब अंदर जज्बा जिंदा होता है तो तूफान भी रास्ता छोड़ देते हैं। धोखा खाकर मत गिरो, क्योंकि चलना तो सब सीखते हैं, पर जो गिर कर उठते हैं वही इतिहास रचते हैं। कभी किसी के पीछे मत भागो, क्योंकि जो अपने सपनों के पीछे भागता है
वो एक दिन खुद मिसाल बन जाता है। ख्वाहिशें अधूरी ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि उन्हीं में जीने का बहाना है, नहीं तो जवाबों से भरी जिंदगी बेजान हो जाती है। सपनों को लफ्जों में मत बांधो, उन्हें उड़ने दो, क्योंकि एक दिन वही तुम्हारा परिचय बन जाएंगे। जब तुम्हारी हार भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए, तब समझो तुमने सच में जीत हासिल की है। इस दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी बार टूटे, फर्क पड़ता है कि तुम कितनी बार मुस्कुराए। अपनी ऊंचाई किसी और की उदासी की वजह नहीं बननी चाहिए। मुश्किल जब दस्तक देती है तो ये मत सोचो कि भगवान ने मुंह मोड़ लिया, हो सकता है वो देखना चाहता हो कि तुम बिना आवाज लगाए भी उससे जुड़ सकते हो या नहीं। गलतियां सबसे बड़ी टीचर होती हैं, लेकिन जो गलतियां रिश्तों को पहचानने में होती हैं, वो ताउम्र भीतर चुभती हैं, और इसी चुभन से वो समझ आता है जो किताबों से नहीं मिलता, वो रोशनी मिलती है जो अंधेरों से ही निकलती है। हर बार जब तुम्हें लगता है अब नहीं होगा, वही पल होता है जब तुम्हें खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा करना चाहिए। जिंदगी में हर कदम पर एक नई परीक्षा है, लेकिन जो इस इम्तिहान को मुस्कान से देते हैं उन्हें नतीजे की फिक्र नहीं रहती, क्योंकि जिन्हें खुद की नजरों में पास होना है उन्हें दुनिया के फेल करने से फर्क नहीं पड़ता। और जब तुम सोचो कि अब सब खत्म हो गया है, तो वही शुरुआत होती है उस कहानी की जिसे तुमने अभी तक सिर्फ दूसरों में देखा था। तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट किसी और के हाथ में नहीं होनी चाहिए, इसे तुम्हें खुद लिखनी है, अपने खून, पसीने और आंसुओं की स्याही से। और जहाँ स्याही खत्म हो जाए वहाँ मुस्कुराहटों से भर दो पन्ने, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ लफ्जों से नहीं जज्बातों से पढ़ी जाती हैं। मदद के लिए सिर्फ जेब का भरा होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल का भरा होना ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि दौलत तो कई बार गिरवी रखी जाती है, लेकिन इंसानियत अगर गिरवी रख दो तो फिर कोई कीमत नहीं बचती। मशवरा सस्ती चीज है, हर गली में मुफ्त मिलता है, मगर मदद वो तो वहाँ से आती है जहाँ ना कोई शोर होता है न दिखावा, बस एक खामोशी से किया गया काम जो सीधा दिल तक पहुँचता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब खता किसी और की होती है और आंसू किसी और की आंखों से बहते हैं, और सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया हो। मगर यही वो घड़ी होती है जब इंसान संभलता नहीं संवरता है। धन जरूरी है, लेकिन दुआएं कमाना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा बिस्तर दे सकता है, नींद नहीं। मकान दे सकता है, घर नहीं। रिश्तेदार दे सकता है, रिश्ते नहीं। और दुआएं वो सब कुछ दे सकती हैं जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए कभी भी दुआओं को छोटा मत समझना, क्योंकि जब किस्मत सोई हो तो यही दुआएं किस्मत को जगा देती हैं। पहचान से काम मिले तो वो थोड़े वक्त तक टिकता है, लेकिन जब काम से पहचान बनती है तो वो जिंदगी भर कायम रहती है। शांति अगर चाहिए तो चुप रहना सीखो, कुछ जवाब वक्त देता है, कुछ मौन और कुछ सुकून। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है कि हर वक्त जीतते रहो, ये तो एक सफर है जहाँ कभी रुकना पड़ता है, कभी झुकना पड़ता है, कभी अकेले चलना पड़ता है, लेकिन चलते रहना ही जीत है। हमारी क्षमता की असली ऊंचाई हमारे आत्मविश्वास की गहराई से मापी जाती है। पानी की तरह बनो जो चुपचाप बहता है, अपना रास्ता बनाता है, गिरता है और उठता है, मगर कभी ठहरता नहीं। पत्थर मत बनो जो अड़ जाता है और न खुद चलता है न दूसरों को चलने देता है। जब तुम दुनिया के शोर से हटकर अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना शुरू करते हो, तभी सही मायनों में जीवन को समझना आरंभ करते हो। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि अपने ही अनुभव से सबक लेने में जिंदगी की आधी उम्र बीत जाती है, और कई बार हम सबक लेने से पहले ही सब कुछ खो बैठते हैं। शक्ति हो न हो, लेकिन मन हार मान ले तो पराजय निश्चित है। जो मन से हार नहीं मानता, उसकी जीत कोई ताकत नहीं रोक सकती। निर्णय लेने से पहले संवाद जरूरी है, और सबसे जरूरी संवाद अपनी आत्मा से होता है। भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है, जो हमें भीतर से टोकता है, रास्ता दिखाता है, कभी रुलाता है, कभी झकझोरता है, वही ईश्वर है। आत्मा जब जागती है तभी सच्ची उपासना होती है। कोई मंदिर, कोई मूर्ति उससे बड़ी नहीं। हर व्यक्ति से सीधा और अत्यंत ईमानदार व्यवहार मत करो, क्योंकि ये दुनिया सीधे लोगों को सबसे पहले मोड़ देती है, तोड़ देती है। मित्रता में स्वार्थ एक अनकहा सच है। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण होता है। मित्र बनाओ, लेकिन सोच समझकर उनसे जुड़ो जो तुम्हारे स्तर को समझते हो। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा संसार है, न कोई तुम्हारा शत्रु है, न मित्र। तुम्हारा दृष्टिकोण ही तय करता है कि कौन क्या है। विचारों की खुशबू फूलों से भी अधिक दूर तक फैलती है, क्योंकि ये आत्मा से निकलती है और आत्मा तक पहुंचती है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो शांति में भी सजग रहता है और संघर्ष में भी विनम्र। भूख सबसे बड़ा शत्रु है, सिर्फ रोटी की नहीं, स्वार्थ, पहचान और प्रशंसा की भूख। यही भूख हमें गिराती है, तोड़ती है और कभी कभी इंसान से हैवान बना देती है। अपमान सहना सबसे कठिन होता है। शरीर की चोट तो भर जाती है, मगर आत्मा पर लगी चोट सालों तक रिश्ती रहती है। किस्मत पहले से लिखी जाती है, हमें ऐसा लगता है, मगर क्या पता किस्मत ने लिखा हो कि कोशिश करने वाले को ही मिलेगा। परिश्रम वो चाबी है जो किस्मत के बंद दरवाजों को खोल देती है। जो हर बात दिल पर लेता है वो अक्सर जिंदगी से हार जाता है, क्योंकि जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं, वो तो तपते रेगिस्तान जैसी होती है। जो जैसा है उसके साथ वैसा बनो, मगर अपने उसूलों से कभी समझौता मत करो।
जो अपने कदमों की काबिलियत पर यकीन करता है उसे राहों के पत्थर तक रास्ता दिखाने लगते हैं। अगर समझना है जिंदगी तो पीछे मुड़कर देखो, गिरना टूटना रोना सब कुछ मिलेगा। और अगर जीना है जिंदगी तो आगे देखो, क्योंकि वहाँ तुम्हारी मंजिल है, वहाँ तुम्हारे सपने हैं। देर से बनो मगर कुछ ऐसा बनो कि जमाना नाम नहीं, कहानी याद रखे। मुश्किलें तो बस इम्तिहान है, उन्हें डर कर नहीं मुस्कुरा कर झेलो। तस्वीरों तो हर कोई मुस्कुरा कर खिंचवा लेता है, लेकिन तकदीर में जो खुशी है वो सिर्फ वही पा सकता है जिसने अंदर से टूटकर खुद को फिर जोड़ा है। विपत्ति न हो तो व्यक्ति कभी अपनी ताकत नहीं पहचानता। अलग चलो भीड़ से नहीं, अपनी सोच से, क्योंकि नजर का इलाज हो सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। तजुर्बे की एक ठोकर किताबों के 1000 पन्नों से ज्यादा सिखा देती है। मेहनत ही सबसे सुंदर गहना है और आत्मविश्वास सबसे वफादार जीवन साथी। अगर तुम सोच सकते हो तो तुम कर भी सकते हो। चोटें खाकर ही पत्थर भगवान बनता है और इंसान महान। संसार एक युद्ध भूमि है और जो योद्धा बिना लड़े हार मान जाए वो जीवन से हारता है, मृत्यु से नहीं। सही समय कभी नहीं आता, बस साहसी लोग सही फैसले लेकर समय को अपने पक्ष में बदल देते हैं। छोटे दिल से कभी बड़ा मुकाम नहीं मिलता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो पाता। सपनों को देखने से पहले खुद को जगाओ, क्योंकि जो नींद में जीते हैं वो सिर्फ ख्वाब देखते हैं, जो जाग कर जीते हैं वही उन्हें साकार करते हैं। अगर तुम्हारी मेहनत में दम है तो मुकद्दर की औकात नहीं कि तुम्हें हरा दे। चैन से बैठने की ख्वाहिश छोड़ दो, क्योंकि जब उद्देश्य बड़ा हो तो चैन खुद से छीन जाता है। परमात्मा अगर तुम्हें कष्ट की ओर ले जा रहा है तो यकीन मानो वो तुम्हें उस कष्ट के पार भी ले जाएगा। जीवन एक बहाव है, जो रुक गया वो सड़ गया, इसलिए बहते रहो, चलते रहो, गिरते रहो, लेकिन थमो मत। तुम्हारी सबसे बड़ी हार वो नहीं जब तुम गिरते हो, बल्कि वो होती है जब तुम उठने से मना कर देते हो। जो सपने हवा में बने हैं उन्हें मजबूत जमीन नहीं मिलती, लेकिन जो सपने आंसुओं में पल्ले हैं वे चट्टान बन जाते हैं। बोलो मत, करके दिखाओ। सपनों की ऊंचाई इतनी हो कि वक्त को भी झुकना पड़े। जिंदगी में 2 ही चीजें जरूरी हैं, एक अनथक कोशिश और दूसरा अनगिनत विश्वास। हर कोशिश में तुम्हारा आत्मविश्वास होना चाहिए, क्योंकि आत्मबल वह ईंधन है जो तुम्हारी क्षमताओं को उड़ान देता है। भविष्य उन लोगों का है जो आज से शुरुआत करते हैं। जो मन से हार नहीं मानता वो वही होता है जो समय को अपनी मुट्ठी में बांधकर खड़ा होता है। धन जो ईमान बेचकर कमाया जाए वो कभी भी शांति नहीं खरीद सकता। बुराई ढूंढनी हो तो इंसान के अंदर भी राक्षस मिल जाएगा, लेकिन ढूंढना है तो ढूंढो उसकी थकान, उसके आंसू, उसके टूटने की वजह। शायद तुम इंसानियत से फिर प्यार करना सीख सको। जीवन उसी का है जो अपने भाग्य से नहीं, अपने श्रम से भीगना सीख गया है। हर मोड़ पर सिर्फ कदम बदलना जिंदगी नहीं, कभी कभी नजरिया भी बदलना पड़ता है। अगर तुमने वफादारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी और समझदारी को जीना सीख लिया तो तुमने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। जीवन की सबसे बड़ी किताब वो नहीं जो पढ़ी जाती है, बल्कि वो है जिसे जिया जाता है। परमात्मा भाग्य नहीं लिखता, भाग्य कोई पूर्व लिखित पांडुलिपि नहीं है, ये तो हमारे कर्मों से रचा गया जीवन ग्रंथ है। हर विचार, हर निर्णय, हर क्रिया यही हमारा भाग्य बनती है। विपत्ति कभी स्थायी नहीं होती, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो अडिग रहता है, जो डगमगाता नहीं, वही अंततः अपने जीवन की नाव को पार ले जाता है। जब भी जीवन में अंधेरा हो तब दीपक मत ढूंढो, स्वयं प्रकाश बनो। जीवन में 2 तरह के लोग तुम्हें बदलते हैं, -1 जो अवसर देता है और दूसरा जो धोखा देता है। दोनों जरूरी हैं। एक तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और दूसरा तुम्हारे भीतर छिपी चेतना को जागृत करता है। जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते उनके सामने मुस्कुराना सबसे बड़ा युद्ध जीतने जैसा है। ईश्वर पक्षपाती नहीं है, वो तुम्हें वो नहीं देता जो तुम चाहते हो, बल्कि वो देता है जिसके तुम योग्य हो। अगर अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं कि ईश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है। इसका अर्थ है कि वो तुम्हारे भीतर वो योग्यता पैदा कर रहा है जिससे तुम आने वाली कृपा को संभाल सको। कर्मों का हिसाब वक्त बड़ी सख्ती से करता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जो आज साथ है वो कल साथ रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। और जो सच्चा है उसे साथ चलने की आवश्यकता नहीं, वो तो तुम्हारे मन में ही बसता है। दुख उतना तकलीफ नहीं देता जितना किसी और की खुशी को देखकर उपजे जलन का भाव। जरूरत से ज्यादा सोच लेना भी एक रोग है। धैर्य और समर्पण ही 2 स्तंभ हैं जिस पर आत्मा का मंदिर खड़ा होता है। जो जलते हैं उन्हें बुझाने की जरूरत नहीं, तुम बस अपनी रोशनी बढ़ाते चलो। जीवन का सबसे गूढ़ प्रश्न ये नहीं कि हम कौन हैं, बल्कि ये है कि हम क्या बनना चाहते हैं और उसके लिए क्या छोड़ने को तैयार हैं। जो अपने मोह को त्याग देता है वही सत्य को अपनाता है। तुम्हारी हर हिम्मत का स्रोत तुम्हारे ही भीतर है। कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता जब तक तुम खुद न झुको। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। भरोसे में भी सावधानी अनिवार्य है, क्योंकि कभी कभी तो अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। अगर किसी को कुछ देना ही है तो धन, वस्त्र या शब्द नहीं, अपना कीमती समय दो, क्योंकि दिया गया समय लौट कर नहीं आता और वही सबसे कीमती दान होता है। जिंदगी एक सफर है तो मुस्कुराओ, क्योंकि जो हर मोड़ पर ठहर गया वो मंजिल तक नहीं पहुंचा। कभी किसी से अत्यधिक लगाव मत पालो,
क्योंकि लगाव उम्मीदों की ओर ले जाता है और उम्मीदें सबसे गहरा दुख बन जाती हैं। जहाँ अपेक्षा है वहाँ अपमान निश्चित है, जहाँ स्वार्थ है वहाँ संबंध क्षणिक है, सिर्फ जहाँ समर्पण है वहीं सच्चा प्रेम है। कर्म में विश्वास रखो, अपेक्षाओं में नहीं, क्योंकि कर्म वो बीज है जो धरती में छिपकर भी पेड़ बनता है। लोग तुम्हें छोटी बात पर छोड़ देंगे, पर श्री कृष्ण वह तो तुम्हें सिर्फ एक प्रार्थना पर थाम लेते हैं, कभी ना छोड़ने के लिए। हर किसी का समय आता है, वक्त सबसे बड़ा न्यायाधीश है, इसलिए जरूरत केवल यही है, वक्त के साथ चलना सीखो। कठिनाइयों से मत डरना, क्योंकि चाहे धूप कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, वह समुद्र को कभी नहीं सुखा सकती। तुम्हारा संयम तुम्हारी गहराई है। संसार उपयोग के सिद्धांत पर चलता है, तुम्हारी कीमत तब होगी जब दुनिया को तुम्हारी जरूरत होगी। झूठ, धोखा और बहाने ये सब क्षणिक सुख हैं, लेकिन भविष्य में ये करुणामयी सज्जा बनकर लौटते हैं। एक दिन आएगा जब शिकायत तुम्हें दुनिया से नहीं, खुद से होगी। शहद जैसा मीठा व्यवहार अक्सर मधुमक्खी जैसा डंक छोड़ जाता है। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, जो अपनी परेशानियों पर चल गया वो जीत गया। जिसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है तुम्हें तोड़ने की। तस्वीरें हंसी कैद कर सकती हैं, पर चेहरे की थकावट नहीं। दुश्मनों को माफ कर दीजिए, यह माफी उन्हें राहत नहीं देती, बल्कि उन्हें भीतर से तोड़ देती है, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा प्रतिशोध है। रिश्ते वो नहीं जो केवल साथ दिखते हैं, रिश्ते वो हैं जो बिना कहे समझते हैं। खुशियाँ कभी मंजिल नहीं होती, वे तो रास्ता होती हैं। फलों से सीखो, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और इंसान मीठा खाकर भी कड़वाहट ही उगल देता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, अगर आज अंधेरा है तो कल उजाला भी आएगा। दुनिया वही है, पर नजरिया बदलो तो रास्ते भी बदल जाते हैं। केवल निस्वार्थ कर्म करो, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो तुम्हारे अधीन है। परिवार केवल एक छत के नीचे रहने से नहीं बनता, परिवार बनता है इज्जत से, परवाह से और उन खामोश कुर्बानियों से जो कभी बताई नहीं जाती। मीठे बोलने वाला हर कोई तुम्हारा शुभचिंतक नहीं होता, कभी कभी सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाला सबसे गहरा विष लाता है। जिसे जाना है जाने दो, अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा, क्योंकि प्रेम बंधन नहीं स्वतंत्रता है। धन कमाने से घर में चीजें आती हैं, पर किसी की सच्ची दुआ कमाने से घर में सुकून, स्वास्थ्य और आत्मिक प्रेम आता है। जिस बात पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, उसके लिए चिंता करके खुद को मत जलाओ। अपमान एक ऐसा विष है जिसे एक बार पी लिया तो तुम मानव कहलाते हो, दूसरी बार पिया तो तुम महात्मा, मगर तीसरी बार तो तुम खुद अपने अस्तित्व का अपमान कर बैठे हो। परिवर्तन जीवन का नियम है, जो तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन की अगली सीढ़ी है। कर्म बंधता नहीं, अगर तुम उससे मुक्त हो जाओ, और कर्म वही जो फल की इच्छा से नहीं, केवल कर्तव्य की भावना से किया जाए। रिश्ते में प्रेम हो तो डांट भी वरदान लगती है। वाणी में वह शक्ति है जो युद्ध भी जीत सकती है, और वाणी में ही वह जहर है जो घर भी तोड़ देती है। जब मन बुरा हो तो चुप रह जाना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि मन तो सुधर जाएगा, मगर जुबान से निकले शब्द सदियों तक रिश्तों को कुरेदते हैं। अकेले खड़े रहना सीखो, क्योंकि दुनिया तुम्हें सलाह देगी पर कंधा देने से कतराएगी। कभी किसी को मत कहना कि तुम दुखी हो, क्योंकि लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, दर्द महसूस नहीं करते। जिंदगी में हर पल एक मौका है मुस्कुराने का, उसे मत गंवाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा कर्तव्य प्रेम है, उसे निभाओ बिना किसी अपेक्षा के। कभी किसी को मत भूलना जिसने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया हो, क्योंकि सच्चे साथी हीरे की तरह होते हैं, मुश्किल से मिलते हैं। जिंदगी में हर पल एक चुनौती है, उसका सामना करो और विजयी बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी जीत खुद पर विजय पाना है। अपने मन को जीतो और दुनिया तुम्हारी होगी। कभी किसी को मत छोड़ना जो तुम्हें सच्चा प्यार करता हो, क्योंकि सच्चा प्यार अनमोल होता है। जिंदगी में हर पल एक आशीर्वाद है, उसकी कद्र करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा धन संतोष है, जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो। कभी किसी को मत बांधना जो उड़ना चाहता हो, क्योंकि आजादी हर आत्मा का हक है। जिंदगी में हर पल एक राह है, उस पर चलो, अपने दिल की सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा गुरु तुम्हारा अनुभव है, उससे सीखो और आगे बढ़ो। कभी किसी को मत गिराना जो उठना चाहता हो, क्योंकि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। जिंदगी में हर पल एक कहानी है, उसे लिखो अपने ढंग से। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी कहानी तुम्हारी अपनी है, उसे जियो पूरी शिद्दत से। कभी किसी को मत रोकना जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हो, क्योंकि हर किसी का अपना रास्ता होता है। जिंदगी में हर पल एक सवाल है, उसका जवाब ढूंढो अपने भीतर। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा जवाब तुम्हारी आत्मा की आवाज है, उसे सुनो। कभी किसी को मत कहना कि तुम हार गए, क्योंकि हार मानने वाला ही हारता है। जिंदगी में हर पल एक उम्मीद है, उसे जिंदा रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी उम्मीद तुम खुद हो, खुद पर विश्वास रखो। कभी किसी को मत देखना जो तुम्हें देखना नहीं चाहता, क्योंकि हर किसी की अपनी पसंद होती है। जिंदगी में हर पल एक दर्पण है, उसमें खुद को देखो और पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ा दर्पण तुम्हारा कर्म है, उसे सुधारो। कभी किसी को मत सुनना जो तुम्हें नीचा दिखाए, क्योंकि तुम्हारी कीमत अनमोल है। जिंदगी में हर पल एक सीख है, उसे ग्रहण करो और समझदार बनो। श्री कृष्ण कहते हैं,
सबसे बड़ी सीख विनम्रता है, उसे अपनाओ। कभी किसी को मत चाहना जो तुम्हें दर्द दे, क्योंकि प्यार सुकून देता है, तकलीफ नहीं। जिंदगी में हर पल एक एहसास है, उसे महसूस करो गहराई से। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा एहसास प्रेम है, उसे दो और पाओ। कभी किसी को मत समझना जो तुम्हें समझना नहीं चाहता, क्योंकि हर रिश्ता आपसी समझ से बनता है। जिंदगी में हर पल एक रंग है, उसे भरो अपनी पसंद से। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा रंग एकता है, उसे फैलाओ। कभी किसी को मत खोजना जो खो चुका है, क्योंकि जो चला गया वो कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी में हर पल एक खोज है, अपने भीतर की शांति ढूंढो। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा मन है, उसे शांत रखो। कभी किसी को मत पाना जो तुम्हारा नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। जिंदगी में हर पल एक यात्रा है, उसका आनंद लो हर पल। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी यात्रा जीवन है, उसे जियो खुलकर। कभी किसी को मत खोना जो तुम्हारा अपना है, क्योंकि सच्चे रिश्ते अनमोल होते हैं। जिंदगी में हर पल एक बंधन है, उसे निभाओ ईमानदारी से। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा बंधन प्रेम का है, उसे महसूस करो। कभी किसी को मत जीना जो तुम्हारी जिंदगी जीना चाहता है, क्योंकि हर किसी को अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीनी चाहिए। जिंदगी में हर पल एक सत्य है, उसे स्वीकार करो जैसे वो है। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा सत्य कर्म का फल है, उसे भोगो। कभी किसी को मत मरना जो जीना चाहता है, क्योंकि जीवन अनमोल है। जिंदगी में हर पल एक जीवन है, उसे जियो हर सांस में। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा जीवन आत्मा का है, उसे शुद्ध रखो। तो दोस्तों, ये थे श्री कृष्ण के कुछ गहरे और प्रेरणादायक विचार जो हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और एक सार्थक जीवन जीने की राह दिखाते हैं। उम्मीद है इन बातों ने आपके मन को शांति और एक नई दिशा दी होगी। याद रखिए, जीवन एक अनमोल यात्रा है और हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। मुश्किलों से घबराएं नहीं, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ें। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और अपने कर्मों पर विश्वास रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये अनमोल ज्ञान और लोगों तक भी पहुंच सके। ऐसे ही और प्रेरणादायक विचारों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। आपका साथ और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।